नेपाल में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेके जो बिहार के जो नदियां हैं वो उफान पे हैं। आपको बता दूं कि नेपाल से सटे जो बिहार के जो ज़िले हैं वो उनकी जो नदियां वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। ऐसे में गंगा, महानंदा, कोसी, गंडक तमाम जो नदियां का जो जलस्तर वो बढ़ चुका है। और अगर राजधानी पटना की बात कर ले तो राजधानी पटना में गंगा नदी का भी जो जलस्तर है वो हालांकि अभी नियंत्रण में है, जो स्थिति है वो सही है। लेकिन जिस तरीके से डेंजर लेवल की बात कर ले तो अभी का जो जलस्तर है वो 47.1 है। वहीं अगर डेंजर लेवल की बात कर लूँ तो डेंजर लेवल 48.6 बढ़ता है, तब जाके जो राजधानी पटना का जो गंगा नदी है वो उसका जलस्तर बढ़ जाता है। हालांकि अभी अभी की अगर जानकारी दे दूं तो अभी का जो जलस्तर है राजधानी पटना के जो गंगा नदी के जो तटबंध है उन सभी का जो जल का जो लेवल है वो डेंजर लेवल से कम है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से सटे इलाके हैं, उन जगहों में जिलों में पानी बढ़ चुका है, फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है। लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। हालांकि यहाँ के अधिकारी का मानना है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर में जो जलस्तर है वो कम होगा। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों के अंदर में राजधानी पटना कहूँ या फिर बिहार में कहूँ बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है। ऐसे में लगातार जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि अगर बीते सालों की बात कर लूँ तो जिस तरीके से राजधानी पटना पूरी तरह से डूब चुका था और गंगा नदी में जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो राजधानी पटना पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। और अब अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति ये है कि अभी जलस्तर जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और अगर बात कर लूँ उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है और उन सब भारी बारिश की वजह से जो नदियां हैं वो सीधे तौर पे बिहार में आके कनेक्ट होती हैं और बिहार की नदियां का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जो खतरा है वो राजधानी पटना के वासियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाढ़ से अभी कोरोना के समय की बात कर लो तो कोविड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो रुक सी गई थी, थम सी गई थी। अब जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा नदी उफान पे है, ऐसे में अब राजधानी पटना भी अगर भारी बारिश होती है और गंगा का जो जलस्तर है जो डेंजर लेवल से बढ़कर ऊपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं राजधानी पटना डूब सकता है। क्योंकि पिछली बार भी जब भारी बारिश हुई थी तो पूरा पटना जलमग्न हो गया था। अब जब स्थितियां इस तरीके से है कि लगातार मानसून के पहले ही बारिश जो है वो लगातार हो रही है और थोड़ी सी बारिश में राजधानी पटना जलमग्न हो जाता है। अब जो हालात है, जो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल घटेगा, लेकिन अगले 4 दिनों के अंदर में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा और राजधानी पटना के जो वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव यार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।